हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों, रिडक्स चैप्टर से। तो प्यारे बच्चों, आज के रिडक्स चैप्टर में मैं ये बताएंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट प्यारे बच्चों, ये बहुत बार आता है आईआईटी जेई के बच्चों को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए, कितना गेन हुआ, ये सब बच्चे नहीं जान पाते और वो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते। ऑब्जेक्टिव तो खूब आता है, तो इसके लिए मैं बाकायदा कैलकुलेशन लेकर आया हूँ, है ना। उसको आप समझ लीजिए कि हर बातें जो है आप झटके में करते हैं तो आपका न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाता है। विशेषकर पोटेशियम पर मैग्नेट की बात आती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात आती है, तो इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट मास, है ना। तो ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और इसका हम आपसे जिक्र करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, रिडक्स चैप्टर से इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आप ये देखिए। पहले तो कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। द इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब कोई केमिकल रिएक्शन दी जाती है तो आप देखो केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया गया या कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया गया, रिलीज किया गया, उसको आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर क्या है, उसके मॉलिक्यूलर मास को निकाल लो, है ना। उसके मॉलिक्यूलर मास को निकाल लिया और इलेक्ट्रॉन आपने पता ही कर लिया। बस उसी मॉलिक्यूलर मास को इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना है प्यारे बच्चों। और डिवाइड किया कि नहीं कि आपको इक्विवेलेंट मास उसका निकल आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट जो भी रहा हो, हम निकाल के दिखाते हैं। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द पर्टिकुलर एटम और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो आप इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए या तो फिर जो है कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ उससे डिवाइड करिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन तो आसानी से दिख जाता है, लेकिन अगर आपको और चेक करना है अपने आंसर को तो आप ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ है, तो जितना चेंज हुआ वो दोनों सेम रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों आपका चेक भी हो जाएगा आंसर। और उसी से डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूलर मास को और आपको इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। देखिए कुछ है यहाँ पर, देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट मैं निकाल रहा हूँ। पोटेशियम पर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्यारे बच्चों। पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में प्यारे बच्चों। देखते हैं कि पहले देखिए आप ये MnO4 -1 लगा है ना, और इसमें 4 ऑक्सीजन है तो 4H2O 4 ऑक्सीजन आ गया, 4 2 8 अपने आप 8 हाइड्रोजन आ गया, है ना। अब चार्ज तनी देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर -1 चार्ज है, यहाँ पर 8 प्लस चार्ज है और यहाँ पर -5 प्लस -5 है। तो -5 और -1 और -5 -6 चार्ज हो गया और +8 तो कुल कितना हो गया, +2 चार्ज हो गया है। इधर +2 चार्ज है और यहाँ प्यारे बच्चों Mn पर +2 चार्ज है, चार्ज तो बराबर हो गया, इक्वेशन बैलेंस है। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना इक्वेशन में। अब आप क्या काम करना है, MnO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल के 5 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो। या तो ये काम करिए या तो देखिए Mn ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। MnO4 माइनस पर ये Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, दोनों का चेंज कितना है 5, तो आ गया इक्वल ना। 5 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए चाहे ऑक्सीडेशन नंबर 5 में चेंजिंग हुई। देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड 5, या ऐसे कर लीजिए टोटल नंबर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn 7 -2 आ गया +7, है ना। दोनों बराबर होना चाहिए,
अब आपको MnO4 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5। अब क्या हो गया, Mn का 55 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो हो जाएगा कितना 55 प्लस 4 इंटू 16, तो हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 119/5 आ गया। इस तरह से जो है इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ Mn4 माइनस 1 जो है 23.8 आ गया। लेकिन पूरे के Mn4 का निकालना चाहते हैं, पोटेशियम का 39 होता है, Mn का 55 होता है, ऑक्सीजन का 4 इंटू 16 होता है अपॉन 5, ये आ गया 158 आ गया प्यारे बच्चों। तो 58 आ गया, हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो आ गया 31.6 से आ गया। इस तरह से निकालते हैं। आपको मेन प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व करना है, ऑक्सीडेशन नंबर में दोनों तरफ चेंज। जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेंड या लास्ट के, निश्चित रूप से बराबर होगा। आपकी मेन पकड़ यही है। बस क्या है, आप मॉलिक्यूलर मास निकालो और इसी से डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल और है, देखें। अब ऑक्सीडेशन नंबर आप इसी पोटेशियम परमैंगनेट का अल्कलाइन मीडियम में निकालते हैं। MnO4 अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में 2H2O लेते हैं। वहाँ पर तो 8S लिए थे, 2H2O -3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इक्वेशन में -3 आपको यहीं दिख गया, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को उठाओ, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो और 3 से आप डिवाइड कर दो। और आपको चेक करना है, आपके अंदर कोई शंका है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकाल लीजिए। देखिए यहाँ MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ रहा है। दोनों का चेंज कितना हुआ, 7 - 4 3 आ गया ना, ये 3 आ गया और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन है। बराबर हुआ कि नहीं। आप चाहे इससे दोनों में से कोई एक तो चूज कर लो और डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस, आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, 55 प्लस 4 इंटू 16 आ जाएगा 119/3, 39.66 आ गया, है ना। अब पूरे पोटेशियम परमैंगनेट का निकालना है MnO4 का, तो क्या हुआ, तो 39 पोटेशियम का हो गया, Mn का 55 हो गया, 4 इंटू 16 ऑक्सीजन को हो गया अपॉन 3, आ जाएगा 158 आ गया, अपॉन 3 आ गया। अब आ जाएगा क्या, 52.66 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में। तो आप देख रहे हैं ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 जो है न्यूट्रल मीडियम में या एल्केलाइन मीडियम में कुछ आ रहा है, तो एसिडिक मीडियम में कुछ आया था, अभी आपने देखा। अच्छा, अब आते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम K2Cr2O7, K2Cr2O7। तो क्रोमेट आयन प्यारे बच्चे Cr2O7 में क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। बैलेंस इक्वेशन +14H प्लस है +6E, आपको इलेक्ट्रॉन दिख गया ना, बहुत बढ़िया। फिर एक क्रोमियम है और 7H2O है। अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंद 6 हो गया। टोटल नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक कर लो, क्योंकि एक क्रोमियम का जो है +6 होता है, 2 क्रोमियम है, 2 6 या 12 हो गया। और एक क्रोमियम का 3 होता है, तो 2 क्रोमियम 3 है, 6 हो गया। दोनों का चेंज कितना हुआ, 12, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 12 - 6 + 6 आ गया ना। इलेक्ट्रॉन के बराबर हुआ कि नहीं, चेकिंग भी हो गई, आपका आंसर भी चेक हो गया, है ना। अब आप निकाल लो, चाहे 6 से डिवाइड करें चाहे 6 से डिवाइड करिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cr2O7 - 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cr2O7 अपॉन 6 हो जाएगा 2 इंटू 52। क्रोमियम का 52 होता है, क्योंकि Cr2 है, 2 इंटू 52 प्लस 7 इंटू 16, ऑक्सीजन 7 है, 7 इंटू 16, यह आ जाएगा प्यारे बच्चों 216 डिवाइडेड बाई 6, 36 आ गया क्रोमियम का इक्विवेलेंट, Cr2O7 का इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास आप पूरे K2Cr2O7 का निकाल लीजिए, तो पोटेशियम का 2 इंटू 39 हो जाएगा, K2 ना है, और Cr2 का वही काम कर दीजिए पूरा, आप निकाल लीजिए जैसे निकाले थे, अपॉन 6 कर दिया, 294 अपॉन 6 आ गया, 49 आ गया, क्योंकि इसमें पोटेशियम मिल गया है, इसमें पोटेशियम नहीं था। तो सबका आप कैलकुलेट कर लो भाई, 2 इंटू 39 पोटेशियम को हो गया, Cr2 का 2 इंटू 52 हो गया,
अब ऑक्सीजन का 7 × 16 हो गया, सब पूरा मल्टीप्लाई हो करके जुड़ करके ऐड हो करके आ जाएगा 294 अपॉन डिवाइडेड बाई 6 जो है गेंड इलेक्ट्रॉन या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।